इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। मेरे चैनल पर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट की वीडियो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और आपको देखने को मिलेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स और संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज देखने को मिलेगी। इससे बड़ी नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज आपको पूरे गूगल पर कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, जहां आपके सभी प्रश्नों के सही जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है। आज अभी हमारा चल रहा है सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021, रूल नंबर 9 और 10। इससे पहले 8 तक का मैं करवा चुका हूं। आज हम रूल नंबर 9 एंड 10 देखेंगे, जो कि क्या बताता है। रूल नंबर 9 छोटा सा है, वो तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, उसकी जानकारी में एक ही लाइन में है वो तो। रूल नंबर 10 की ही बात कर रहे हैं। बेसिकली इस वाले केस में हम बेनिफिट्स ऑन डेथ और इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग सर्विस। तो हम देखेंगे कि इनवैलिडेशन डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस तो क्या, या डेथ हो जाती है तो क्या बेनिफिट्स हैं इस सीसीएस एनपीएस रूल्स में। आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि टोटल सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 में टोटल 30 रूल्स हैं। तो हमारा ये 9वां और 10वां चल रहा है, तो इसी के अनुसार हम क्रम आगे बढ़ाएंगे। आपके कुछ काम के हो तो आप देख लेना, उसके अनुसार आप इन वीडियो को उसके अनुसार देख सकते हैं जब चाहे तब। और ये भी बता दूं, सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 में फॉर्म्स 8 है टोटल। इसके अलावा एक फॉर्म और आता है, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसे हम कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। अब आते हैं हम हमारे पहले रूल नंबर 9, जो कि एक ही लाइन का है, इसे फिनिश कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ द अक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस। ये क्या बताता है रूल नंबर 9? द अक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सब्सक्राइबर शैल बी इन्वेस्टेड बाय सच पेंशन फंड और फंड्स एंड इन सच मैनर्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। तो ये रूल नंबर 9 सिर्फ इतना सा कहता है कि जितना भी एनपीएस के पास पैसा आता है उसे फंड मैनेजर्स को इस प्रकार से दिया जाए जो कि अथॉरिटी ने चयन किया है। अब आपको बता दूं, बहुत सारे फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा, जितना भी आपका एनपीएस में पैसा लगता है ना, वो फंड मैनेजर्स को के द्वारा मेंटेन किया जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड में आपने सुना होगा, आप पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर होते हैं आपका पैसा शेयर मार्केट में, डेट्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इनमें लगाते हैं। उसी प्रकार सेम वही मेथड है ये। आप एनपीएस में पैसा जो डाल रहे हैं, एक तरह से म्यूचुअल फंड में ही पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। तो वही मैनेज करेंगे इसको, फंड को, और उसी के अनुसार हमारा सारा काम होगा ग्रोथ का। अगर आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको फंड मैनेजर्स के बारे में सारी डिटेल देखने को मिलेगी, आप दूसरे वीडियो देखना। फिर अब रूल नंबर 10 पे आ जाते हैं हम, जो हमारा बेसिकली अब चलेगा कंप्लीटली, काफी बड़ा है। रूल नंबर 10, ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑन डेथ और इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग द सर्विस। अगर सर्विस के दौरान आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है, इनवैलिड डिसेबिलिटी यानी कि अपंगता हो जाती है, और इनवैलिड मानी थी कि आप किसी काम के नहीं रहते हैं। बुरा मत मानना, आप किसी काम के नहीं रहते हैं, इतनी ज्यादा आपको डिसेबिलिटी हो गई है कि आप अब काम करने के योग्य नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं केसेस में हम देखने वाले हैं। अब रूल नंबर 10 चल रहा है, ध्यान रखना। रूल नंबर ये अब हमारा जितना भी आगे चलेगा वो रूल नंबर 10 चल रहा है सीसीएस का। उस रूल नंबर 10 का सब रूल नंबर अब कौन सा है? ये नंबर 1, सब रूल नंबर 1। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम शैल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस एक्सरसाइज एन ऑप्शन इन फॉर्म 1 फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम और अंडर द सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 or the CCS Extraordinary Pension Rules 1939 in the event of his death or boarding out on account of disablement, on retirement, on invalidation। अभी सारी कहानी क्या है? एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है आपके दिमाग में वो दूर करता हूं। पहली बात कि ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, नेशनल पेंशन सिस्टम और अंडर द सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 और द सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939, ये 3 ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है। एक तरफ रहेगा जब आप ये फॉर्म भरेंगे, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1 भरना है आपको अगर आपको ये सब्सक्राइब करना है तो।
अगर ये नई सुविधा चाहिए आपको, मैं अभी सारी चीजें बता रहा हूं, पहले ये समझ ले कि फॉर्म नंबर 1 में 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। पहले ऑप्शन में रहेगा कि आप ये सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 एंड, इसको मैं और की जगह एंड बोल देता हूं, ठीक है, एंड द सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत आपको पेंशन चाहिए, या दूसरा ऑप्शन रहेगा नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू आपको पेंशन चाहिए। अब दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, ध्यान दे, नेशनल पेंशन सिस्टम में आपको क्या होता है, 20% डेथ हो गई तो आपको केवल 20% ही आपको मिलता है, बाकी 80% की एन्युटी बनकर आपको पेंशन मिलती है, ठीक। और अगर आपका अमाउंट 2 लाख तक है तो आपको पूरा का पूरा कैश दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल पेंशन सिस्टम का है। और अब इसमें अंडर द सीसीएस रूल्स, और इसमें क्या आ गया, इसमें ये आ गया है एक्स्ट्रा कि आपको जो डिसेबिलिटी होगी या आपकी डेथ हुई है नौकरी करने के दौरान, या नौकरी नहीं कर रहे थे और फिर भी आपकी डिसेबिलिटी हो गई, 2 केस है। देखो, ये जो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 है, ये तो ये बताता है कि नौकरी की वजह से आपको डिसेबिलिटी या डेथ नहीं हुई है, और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 ये बताता है कि आपको नौकरी के कारण, जॉब के कारण क्या हुआ, डिसेबिलिटी या डेथ, तो ये दोनों मिलकर आपको पेंशन देंगे। तो इन दोनों केस में आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी। पहले वाले केस में सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में 30% से 50% जो आपकी लास्ट पे होती है उसका 30% से लेके 50% तक पेमेंट मिलता है। अब ये अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, उसके लिए कंप्लीट रूल देखना होगा, ठीक है। दूसरा केस में द सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 क्या कहता है, ये कहता है कि 40% से लेके 60% तक आपकी पेंशन हो सकती है। इसके भी रूल्स अलग अलग हैं, तो हम अगर लमसम मान ले तो 30% से लेकर 60% के बीच में आपकी पेंशन होगी। किसकी, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है आपकी बेसिक प्लस डीए उसका, ठीक है। अब कई चीज आ जाती है, कई चीज, पहली बात, आपको जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे, कोई भी अपॉइंटमेंट होगी तो एक फॉर्म भरना होगा जिसका नाम है फॉर्म 1, तब जाकर ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक दो चीज और है जो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि डेथ के केस में बोर्डिंग आउट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट, कि आपको निकाल दिया गया या आपने रिटायरमेंट ले लिया इनवैलिडेशन के कारण, कई चीजें होती हैं कि मान लीजिए आपकी डिसेबिलिटी हो गई, तो डिसेबिलिटी के कारण एक तो आपको निकाल दिया जाए संस्थान से, उस केस में क्या पेंशन होगी। दूसरा कि डिसेबिलिटी हो गई और आप खुद ही काम नहीं करना चाहते कि भैया मेरे से तो काम नहीं होगा, तो उस केस में क्या पेंशन होगी। तो ये सब सुविधाएं इस वाली स्कीम में मिलेगी, इसीलिए इस स्कीम को सबसे बेहतरीन स्कीम कहा गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम की जो स्कीम है उससे बहुत बेहतरीन स्कीम है ये सीसीएस पेंशन रूल 1972 और सीसीएस पेंशन रूल्स 1939, ठीक है। इसलिए यहां मैं क्लियर कर दूं, आपको मेरे हिसाब से ऑप्शन ये वाला ही चुनना चाहिए जहां ये लिखा हो, एनपीएस वाला ऑप्शन नहीं चूज करना, क्योंकि बहुत कर्मचारियों ने मांग की थी, तब जाकर गवर्नमेंट ने ये आदेश निकाले, तो ये हमारे बेनिफिट के लिए है, ठीक है। अब इसके रूल्स देखते जाते हैं हम। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस एंड आर कवर्ड बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम शैल आल्सो एक्सरसाइज सच ऑप्शन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल। ध्यान दे, केवल नए अपॉइंटमेंट में जो आ रहे हैं वही इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, बल्कि जो करंट में एनपीएस सिस्टम में है, जिनके ऊपर अभी एनपीएस लागू है, उन्हें भी ये फॉर्म नंबर 1 भरना पड़ेगा, तभी उनको ये सुविधाएं मिल पाएंगी। फिर आगे है, अब आता है सब रूल नंबर 2। अब ये कौन सा चल रहा है, सब रूल नंबर 2। द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज टू द हेड ऑफ ऑफिस who will accept the same after verifying all the facts submitted therein and place it in the service book। और जो आप फॉर्म 1 भर के देंगे वो हेड ऑफ ऑफिस को दे देंगे, वो इसकी सारी एंट्रीज चेक कर लेगा और आपकी सर्विस बुक में उसकी एंट्री कर देगा। ए कॉपी ऑफ द ऑप्शन shall be forwarded by the head of office to the central record keeping agency CRA through the drawing and disbursing officer DDO and the pay and account officer for their record। और एक कॉपी कहां जाएगी,
डीडीओ के द्वारा यहां भेजी जाएगी, CRA में भेजी जाएगी, ठीक है, उनके रिकॉर्ड के लिए। द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर शैल आल्सो मेक suitable entry in the online system indicating the details regarding the option exercised by the government servant। और जो हम एनपीएस की साइट पे जाके लॉगिन करते हैं वहां पे जल्दी ही एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें ये दिखाया जाएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज कर रखा है करंट में, कि कौन सी सुविधा आप लेना चाहते हैं। अगर आपकी डेथ हो गई या आप डिसेबल हो गए, उस केस में आपके परिवार को या आपको क्या पेंशन मिलेगी। ध्यान रखना, डिसेबिलिटी के केस में आपको पेंशन मिलेगी और डेथ के केस में आपके परिवार को पेंशन मिलेगी। फिर है आगे रूल नंबर 3 का ए। रूल नंबर 3 नहीं, सब रूल नंबर 3 है, ठीक है ना। ये सब रूल नंबर 3 का ए चल रहा है, क्योंकि हम अभी कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट रूल नंबर 10 पढ़ रहे हैं, उस रूल नंबर 10 में ही चल रहे हैं और उसका सब रूल 3 है, उसका पार्ट ए है। तो नंबर 1 क्या है इसका, every government servant shall along with the option in form 1 also submit details of family in form 2 to the head of office। आप केवल फॉर्म 1 ही नहीं भरेंगे बल्कि फॉर्म 2 भी आपके लिए भरना जरूरी है। फॉर्म 1 में तो ये भरेंगे कि मेरे को कौन सी सुविधा के तहत पेंशन चाहिए, एनपीएस के थ्रू चाहिए या सीसीएस एनपीएस फैमिली पेंशन चाहिए, मुझे किस प्रकार की पेंशन चाहिए मुझे ये बताएंगे। और फॉर्म नंबर 2 में आप फैमिली की डिटेल्स देंगे कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, ठीक है। फिर नंबर 2, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नो फैमिली, यदि आपकी कोई फैमिली नहीं है, मान लीजिए आपने शादी नहीं की और आपकी कोई फैमिली नहीं है अभी, ही शैल फर्निश द डिटेल्स इन फॉर्म 2 एज सुन एज एक्वायर्स ए फैमिली। और जैसे ही आपकी कोई फैमिली आपको मिलती है, शादी से पहले नहीं थी, मान लीजिए माँ बाप ही हैं या आप अकेले ही रहते थे किसी कारणवश और आपकी फैमिली नहीं थी और फिर आपने कहीं शादी कर ली और आपकी नई फैमिली बन चुकी है, तो आप उसकी जल्दी से जल्दी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे अपने ऑफिस को। फिर है 3 का बी ऑप्शन, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कम्युनिकेट टू द हेड ऑफ ऑफिस एनी सब्सिक्वेंट चेंज इन द साइज ऑफ हिज फैमिली इंक्लूडिंग द फैक्ट ऑफ मैरिज ऑफ हिज चाइल्ड। और आपको यह भी बताना है इस रूल्स के अनुसार, 3B रूल्स के अनुसार क्या बताना है कि आपकी जब जब फैमिली की साइज में चेंज आए, बच्चे नहीं है, बच्चे हो गए 3, एक बच्चा हो गया तो आप 3 लोग हो गए, एक और बच्चा हो गया तो 4 लोग हो गए, ठीक है, या आपकी बच्चे की मैरिज हो गई या जो भी केस है, इन सब की डिटेल्स आपको अपने ऑफिस को देना जरूरी है, आप छुपाएंगे नहीं उसको। 3C क्या कहता है ये रूल नंबर 3C, एज एंड व्हेन a disability referred to in the proviso to sub rule 6 of rule 54 of the CCS pension rule 1972 manifests itself in a child which makes him unable to earn his living, the fact shall be brought to the notice of the head of office duly supported by a medical certificate from a medical officer not below the rank of a civil surgeon। ये क्या कहता है, रूल नंबर 52 का सब रूल 6 क्या कहता है, सीसीआर रूल्स 1972 का रूल नंबर 54 का सब रूल 6 क्या कहता है कि यदि आपका बच्चा डिसेबल है और वो अर्निंग नहीं कर सकता और आपकी डेथ हो गई, तो इस केस में उसको लाइफ टाइम तक भी, उसको जीवन भर तक भी पेंशन दी जा सकती है। इसके लिए आप ये रूल नंबर 54 का सब रूल नंबर 6 जरूर देख लें। फिर है आगे रूल नंबर 3C, दिस में बी इंडिकेटेड इन फॉर्म 2 बाय द हेड ऑफ ऑफिस। और जो अभी हमने चर्चा की है उसका आपको इंडिकेशन देना होगा, फॉर्म नंबर 2 में एंट्री देनी होगी। एज एंड व्हेन द क्लेम फॉर फैमिली पेंशन अराइजेज, जब भी आपका फैमिली पेंशन का केस अराइज होगा, द लीगल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड में मेक एन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ए फ्रेश मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ए मेडिकल ऑफिसर। और जो भी उस बच्चे का उस दौरान, आपकी मान लीजिए डेथ हो गई, अब उस बच्चे का कोई लीगल गार्जियन है होगा, ठीक है, वो फ्रेश फॉर्म भरेगा और फैमिली पेंशन के लिए या उस बच्चे के लिए पेंशन के लिए अप्लाई करेगा। नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन, और सिविल सर्जन से नीचे नहीं होना चाहिए उसकी रैंक जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करता है, दैट द चाइल्ड स्टिल सफर्स फ्रॉम द डिसेबिलिटी। फिर आगे है 3 का डी, इसमें देखिए 1, द हेड ऑफ ऑफिस शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ द फॉर्म नंबर 2
acknowledge receipt of the form number 2 and all the further communication received from the government servant in this behalf, countersign it indicating the date of receipt and get it pasted on the service book of the government servant concerned. तो जब फॉर्म नंबर 2 मिल जाए तो उसे वेरीफाई कर ले और उसे उस कर्मचारी की जो सर्विस बुक होती है उसमें लगा दिया जाए, उसकी एंट्री कर दी जाए. नंबर 2, the head of office on receipt of communication from the government servant regarding any change in the size of family shall incorporate such a change in form 2. और जब भी कर्मचारी अपनी फैमिली की साइज में परिवर्तन बताए कि मेरी फैमिली बढ़ गई है या घट गई है, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसे फॉर्म नंबर 2 में जरूर उसको दर्शाया जाए. फिर है फोर्थ का नंबर 1, सब रूल नंबर 4 का 1. द ऑप्शन एक्सरसाइज under sub rule 1 may be revised at any number of times by the subscriber before his retirement by making a fresh option intimating his revised option to the head of office. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर हमने कोई एक ऑप्शन एक बार चुन लिया तो क्या वो जीवन भर रहेगा? नहीं, साफ किया गया है कि आप ऑप्शन चुनने को आपको पूरी जिंदगी भर स्वतंत्रता दी गई है. जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता आप बार बार अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं. कौन से ऑप्शन को सर? कि आप चाहे तो एनपीएस वाले ऑप्शन को चूज कर लें, चाहे से सीसीएस रूल्स से जो पेंशन मिल रही है उसको चूज कर लें. तो कई लोग सोच रहे होंगे कि सर रिटायरमेंट होगा, उसके नजदीक तक अगर हम पहुंच गए तो हमारा एनपीएस में कॉर्पस बहुत ज्यादा हो जाएगा और कॉर्पस ज्यादा हो जाएगा तो उस दौरान हमको हेल्प मिल सकती है. तो वो ऐसा सोच सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना. अदरवाइज मेरा तो यही मानना है कि सबसे अच्छी तो यही है सीसीएस एनपीएस. सीसीएस का जो पेंशन रूल है वो सबसे अच्छा है. फिर भी आपको अगर फंड की जरूरत हो तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं. ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिसीव्ड ऑप्शन द हेड ऑफ ऑफिस एंड द पे एंड अकाउंट ऑफिसर शैल टेक फर्दर एक्शन एज मेंशन्ड इन सब रूल 2. और जैसे ही ये एप्लीकेशन मिलेगी कि मुझे ये ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि कितनी भी बार चेंज कर सकता है तो बार बार ये एप्लीकेशन दी जा सकती है कर्मचारी के द्वारा. तो जितनी भी बार एप्लीकेशन दी जाएगी उसकी एंट्री सर्विस बुक में भी की जाएगी और फॉर्म नंबर 2 में भी उसकी एंट्री की जाएगी और आगे भी उसको बताया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा. फिर है सब रूल नंबर 4 का 2. ए सब्सक्राइबर हु इज डिस्चार्ज ऑन इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी शैल बी गिवन ऑन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट ए फ्रेश ऑप्शन एट द टाइम ऑफ सच डिस्चार्ज. यदि इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी के कारण किसी को नौकरी से निकाला जाता है, ठीक है, तो उस केस में उसको एक फ्रेश ऑप्शन भरने के लिए दिया जाएगा कि आप जो चाहें वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं. डिस्चार्ज के टाइम पर उसको ऐसा ऑप्शन मिलेगा. फिर है सब रूल 4 नंबर का 3. Where such subscriber does not exercise a fresh option or is not in a position to exercise fresh option at the time of discharge, the option already exercised by the subscriber shall become operative. यदि सब्सक्राइबर ने कोई नया ऑप्शन नहीं चुना और वो अगर चुनने की हालत में नहीं है, दोनों ही केस में जो उसने पहले ऑप्शन चुन रखा था उसी को डिफॉल्ट मानकर उसकी पेमेंट उसके अनुसार कर दी जाएगी पेंशन की. फिर है सब रूल नंबर 4 का 4. वेयर नो ऑप्शन वाज एक्सरसाइज्ड बाय सब्सक्राइबर एंड द सब्सक्राइबर इज नॉट इन ए पोजीशन टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन इन द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, हिज केस विल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल नंबर 6. और अगर कर्मचारी ने किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं लिया, समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई नए ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, उसने लिया ही नहीं, चूज ही नहीं किया कोई ऑप्शन, तो उसको सब रूल नंबर 6 के अनुसार रेगुलेट किया जाएगा. सब रूल नंबर 6 क्या है? अभी आने वाला है, उसके अनुसार हम काम करेंगे. कि मान लीजिए किसी ने ऑप्शन ही नहीं भरा आज तक ही कि मेरे को कौन सी पेंशन चाहिए, तो उसे हम सब रूल नंबर 6 के अनुसार कैलकुलेट करेंगे और उसको पेंशन देंगे. ठीक है. फिर है सब रूल नंबर 5. इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर व्हाइल इन सर्विस, द लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द डिजीज सब्सक्राइबर बिफोर हिज डेथ shall be treated as final and the family shall have no right to revise the option. अगर डेथ से पहले, कर्मचारी की डेथ से पहले जो कर्मचारी ने ऑप्शन चूज कर लिया है वही फाइनल ऑप्शन होगा. फैमिली को ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो उस ऑप्शन में चेंज कर सके. मान लीजिए
कर्मचारी ने एनपीएस का चूज कर लिया और उसकी डेथ हो गई, तो फिर फैमिली ये नहीं कह सकती है कि मुझे एनपीएस नहीं, मुझे तो सीसीएस रूल्स के अनुसार पेंशन दी जाए, ऐसा नहीं कह सकती है। ये इसमें साफ मना किया गया है, तो सोच समझ कर चुने। फिर है सब रूल 6 का 1, वेयर इज सब्सक्राइबर हु डिड नॉट एक्सरसाइज एन ऑप्शन अंडर सब रूल 1 एंड डाइज बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस of 15 years or within 3 years of the notification of these rules, his family will be granted family pension in accordance with the provision of the CCS Pension Rules 1972 or the CCS Extraordinary Pension Rules 1939 as the case may be as a default option. यदि किसी ने किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं लिया, देख रहे, सब्सक्राइबर हु डिड नॉट एक्सरसाइज एन ऑप्शन, किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं चुना और उसकी मृत्यु हो गई कब, 15 साल से पहले, डाइज बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस ऑफ 15 ईयर्स या विद इन 3 ईयर्स ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल, इस रूल के आने के 3 साल के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो गई, तो हिज फैमिली विल बी ग्रांटेड फैमिली ऑप्शन। तो उसकी फैमिली को डिफॉल्ट जो स्कीम रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सीसीएस पेंशन स्कीम ही रखी गई है। अगर किसी कर्मचारी ने गलती से ऑप्शन का चुनाव नहीं किया, उसको पता नहीं है और ऑप्शन का चुनाव नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने क्या रखी है स्कीम, 3 साल तक के लिए, ध्यान रखना, या तो वो डाइज बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ सर्विस ऑफ 15 ईयर्स या विद इन 3 ईयर्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन। इस केस में 3 साल तक अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन ही दी जाएगी। ये डिफॉल्ट ऑप्शन रखा गया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हम भी चाहते हैं फैमिली पेंशन ही। फिर आगे है 6 का नंबर 2, वेयर ए सब्सक्राइबर इज डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस ऑफ 15 ईयर्स और विद इन 3 ईयर्स ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स विदाउट एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन अंडर सब रूल 1 and is also not in a position to exercise an option at the time of discharge, he will be granted invalid pension or disability pension in accordance with the provisions of the CCS Pension Rule 1972 or the CCS Extraordinary Pension Rule 1939 as the case may be as default option. यदि किसी कर्मचारी को डिस्चार्ज कर दिया गया सर्विस से, नौकरी से बर्खास्त निकाल दिया, निकालना तो नहीं, खैर हम इसको बर्खास्त भी नहीं कह सकते, सिंपल से हम यूं कह सकते हैं हाँ भाई हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो अब काम करने लायक नहीं है, डिसेबल हो गया है, इनवैलिड हो गया है वो, ठीक है। तो उस केस में यदि कंप्लीशन ऑफ सर्विस ईयर 15 ईयर्स या 3 ईयर्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन, ऐसे केस में भी उसको क्या मिलेगी, कौन सी पेंशन मिलेगी? इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी, उस केस में भी सीसीएस पेंशन रूल्स के अनुसार। फिर आगे है सब रूल नंबर 6 का 3rd, इन ऑल अदर केसेस, ध्यान रखना, इन ऑल अदर केसेस, इन सारे केसेस को छोड़कर, वेयर नो ऑप्शन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द सब्सक्राइबर, कोई ऑप्शन नहीं चुना कर्मचारी ने, द क्लेम ऑफ द सब्सक्राइबर ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, द क्लेम ऑफ द सब्सक्राइबर ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, हाँ सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया, एंड दैट ऑफ द फैमिली ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर shall be regulated in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority Exit and Withdrawal under National Pension System Regulations 2015 as default option। तो इस केस में एनपीएस का जो एग्जिट और विड्रॉल रूल्स है, उसी के अनुसार पेंशन मिलेगी, उसी के अनुसार आपकी एन्युटी बनेगी, सब कुछ सारे के सारे नियम एनपीएस के लागू होंगे, फिर सीसीएस के लागू नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा सब रूल नंबर 7, इन केसेस वेयर द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द डिजीज्ड सब्सक्राइबर, यदि जिसकी मृत्यु हो गई है सब्सक्राइबर की, उसने ऑप्शन चूज कर लिया था, किसके अनुसार? इन अकॉर्डेंस विद द सब रूल 1 के अनुसार चूज कर लिया था कि मुझे कौन सी पेंशन लेनी है, और द डिफॉल्ट ऑप्शन उसको मिल गया था इन अकॉर्डेंस विद द रूल नंबर 6 के अनुसार। फॉर बेनिफिट अंडर द सीसीएस Pension Rules 1972 or the CCS Extraordinary Pension Rules 1939 becomes infructuous on account of non-availability of an eligible member of the family for grant of family pension। और कोई
अवेलेबिलिटी नहीं है, एलिजिबल मेंबर्स कोई नहीं है फैमिली का जिसको पेंशन मिल सके, जो कि सीसीएस का पेंशन रूल कहता है कि कौन एलिजिबल है, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति नहीं है एलिजिबल पेंशन के लिए अंडर द सीसीएस रूल्स 1972 और द सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939. सच ऑप्शन वुड बी डीम्ड टू हैव बिकम इनवैलिड. तो ये सारा ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा एंड द बेनिफिट्स एडमिसिबल अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम शैल बी ग्रांटेड टू द लीगल हेयर्स ऑफ द एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिट एंड विड्रॉल्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशंस 2015. तो फिर किसको मिलेगा सारा पैसा? उस केस में एनपीएस के जो रूल्स कहते हैं एग्जिट और विड्रॉल रूल्स, उसमें लीगल जो हेयर होगा, जो आपका लीगल कानूनी जो नॉमिनी होगा, उसे सारा पैसा मिलेगा. यह है सारी कहानी. तो यह है आज हमारा रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 देखा हमने. सारा का सारा हमने देख लिया. डेथ हो जाए, इनवैलिड हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए सब्सक्राइबर की नए सीसीएस एनपीएस रूल्स में, तो उसको क्या बेनिफिट है. नेशनल पेंशन इस सिस्टम में कोई बेनिफिट नहीं है, केवल 20% आपको मिलेगा. 80% की एन्युटी बन जाएगी और फिर पेंशन मिलेगी जो कि कम होती है. अगर आप बिल्कुल सर्विस के एंड में हैं तो आप एक बार के लिए सोच सकते हैं कि मेरा कितना फंड है, क्या है, कैलकुलेशन वो करके देख लेना आप. ठीक है. दूसरा ऑप्शन आता है कि हम सीसीएस रूल्स 1972 और 1939 को चुने, तो यही चुनना चाहिए क्योंकि एक बेहतर स्कीम है. इसमें हमारे जो डिसेबिलिटी होती है, जो डेथ होती है, चाहे से सर्विस करने के कारण हो या सर्विस नहीं करने के कारण. एक तो होता है कि हाँ भाई कोई काम कर रहा था मैं सरकारी, उस काम के कारण मेरी डेथ हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए, तो उस केस में भी. और बिना काम के आप जा रहे थे कहीं छुट्टी में, कहीं घूमने, तब भी अगर डेथ हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए तो उस केस में भी आपको यहाँ पेंशन मिलेगी और अच्छी खासी पेंशन मिलेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ये है सारे रूल्स एंड बेनिफिट्स. उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. और अधिक जानना हो आपको इन चीजों के बारे में तो आप इस चैनल को अभी फॉलो करें. इसमें अभी और आएगा, ये जो इनवैलिडेशन है या जो कई चीजें इसमें टॉपिक्स हैं जो अभी और आएंगे आगे रूल्स के अनुसार. तो अभी ये 9 एंड 10 का रूल मेरा हो गया है. फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें. मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी. आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको. और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.